हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। यानी यहाँ पर एक विलेज है और जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 5000 और ये इंक्रीज हो जाती है पर ईयर कितनी 2%। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो पॉपुलेशन है वो 2 years के बाद में कितनी हो जाएगी। बच्चों लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिसमें हमें बतानी होती थी कोई भी फिगर आफ्टर 1 year। अब यदि 1 year की जगह हमें बतानी हो आफ्टर 2 years या 3 years तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम जो अपना मेथड है वही यहाँ पर रखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है विलेज की कितनी है। तो पॉपुलेशन जो है यानी प्रेजेंट में जो यानी इस समय जो पॉपुलेशन है वो कितनी है विलेज की। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी 5000 और यहाँ पर हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, रेट परसेंट यानी रेट ऑफ इंक्रीज कितना है हमारा 2%। तो यहाँ पर हमने ये दोनों फिगर्स जो है यहाँ पर मेंशन कर लिए। या इसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है हमें क्योंकि 2 years के बाद निकालनी, यानी 2 साल के बाद में क्या पॉपुलेशन बनती है वो हमें दिखानी है। यानी उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 5000 थी। ये क्वेश्चंस को करना चाहते हैं सिंगल स्टेप में। यदि हमारे पास हो इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला जिससे हम एक बार में ही 2 years हो, 3 years हो, 5 years हो, 10 years हो, कितने भी ईयर्स का निकालना है आफ्टर 2 years 3 years कितने भी ईयर्स के बाद निकालना। और यदि हमारे पास इसके लिए कोई फार्मूला हो तो बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक फार्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 N। ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को यदि आप अप्लाई करें तो आप सिंगल स्टेप में ही इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है A यानी जो पॉपुलेशन है आफ्टर जो 2 years 3 years जितनी भी इस बाद हम जानना चाहते हैं वो कितनी है, वो है A आपकी। यहाँ पर अब हम P देखें, P यानी जो प्रेजेंट में आपको फिगर दी गई थी वो होनी चाहिए P। इसके बाद हमें चाहिए R। तो R के लिए क्या है रेट, यानी ये जो R है रेट जो परसेंट है वो होगा आपका R। अब क्या हमें ज़रूरत है, n की ज़रूरत है। n यानी टाइम, जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है वो n है। तो यहाँ पर हमने ये फिगर्स ले ली थी 5000, ये हो गया 2% यानी r परसेंट वाली जो रेट है वो। इसके बाद n है आपका टाइम पीरियड कितना है आफ्टर 2 years। तो n जो होगा वो होगा आपका 2 years। तो बिल्कुल सिंपल, आप इस फॉर्मूले की जगह पर ये जो फिगर्स हैं इनकी वैल्यूज रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इज इक्वल टू, क्योंकि ए तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। इज इक्वल टू पी की जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर 5000, ओके। ब्रैकेट 1 लिखा आपने, प्लस किया, आर की जगह आपको रखना है 2% यानी अपॉन 100 और n की जगह पर आपके पास है 2। बस अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, बाकी का हम एज सच यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको, ये हुआ आपका 5000 और इसके बाद में आप यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे 100 इंटू 1 प्लस 2, ओके। तो यहाँ 100 इंटू 1 यानी 100 प्लस 2 ये हुआ आपका 102 अपॉन 100 और यहाँ पर क्या है 2 यानी 2 टाइम्स हम जो भी फिगर है, यदि यहाँ पर 2 है इसका मतलब जो भी फिगर है इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये हुआ आपका 5000। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई भी क्योंकि साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो इनके बीच में हम मानते हैं इनटू यानी मल्टीप्लाई करते हैं जो भी फिगर हमारे पास होती है उससे। अब हमने इसको लिखा 102 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी 2 की फिगर है यहाँ पर, तो हम करेंगे इसको 2 टाइम्स 102 अपॉन 100।
सिंपल। यहाँ तक आपने क्या किया है, जो भी वैल्यूज़ थी वो आपने इस फार्मूले की तरीके से यहाँ पर रखी और उसके बाद में आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। 100 इंटू 1 प्लस 2 102 अपॉन 100। आप चाहें तो ये जो आपका 102 अपॉन 100 है, यदि सिंपल किसी नंबर से यहीं पर मल्टीप्लाई हो सकता हो, मतलब सिंप्लीफाई हो सकता हो, सपोज यहाँ पर था हमारे पास 102 अपॉन 100, तो हम देखेंगे 2 से ये फिगर बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो सकती है। तो हम इसे कर सकते हैं 51 अपॉन 50। तो यहाँ पर हम 51 अपॉन 50 भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख करके भी सिंप्लीफाई कर लें। दोनों ही जो आपके मेथड हैं वो सेम है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 51 अपॉन 50। अब कितनी बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 बार करेंगे। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसके बाद आपको मिलता है 5। तो 5 से आपने किया 50 को, ये हुआ 10 टाइम्स, और फिर इस 5 से आपने किया 10 को 2 टाइम्स। अब आपको क्या फिगर मिलती है, आपको फिगर मिलती है 2 इंटू 51 इंटू 51। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपने किया मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला 102 इंटू 51। अब इसको करके देख लेते हैं। देखिए 102 और 51 आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको क्या मिलता है 201, और ये हुआ आपका 10 और 1, और आपको फिगर मिला 5202। यानी कि जो फिगर आपको मिला वो क्या मिला, 5202, जो कि क्या है, बिल्कुल सेम है जो फिगर हमें मिली थी ये लॉन्ग प्रोसेस से। यानी कि यदि हम चाहें, हमें कौन सा मेथड इजी लगता है, हमको लगता है कि यदि हम 1 ईयर का निकालने के बाद में, फाइंड आउट करने के बाद में, और उसके बाद उसी फिगर को लेकर के 2nd ईयर का निकाल लें, ये लॉन्ग मेथड हुआ आपका। और इसी जो पॉपुलेशन आप जानना चाहते हैं 2 ईयर्स, सपोज यहाँ पर हम करें कि 3 ईयर्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 करेंगे और इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से इन मेथड्स का यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।